में जल्दी से ग्राफ पढ़े थे, मैं एक बार उन ग्राफ को ब्रीफ कर दे रहा हूँ इन्हीं वैल्यू के हिसाब से। तो अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूँ, सही है, तो अगर मैं एक्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूँ, मतलब 0 से पाई/2 में, तो जो साइन एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, 1 तक। जैसे ही मैं इसको पाई/2 से लेके कहाँ तक ले लूंगा, पाई तक, तो भी साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से 1। बट इसमें क्या है, 0 से बढ़ते हुए 1 तक जा रहा होगा, है ना। और इसमें क्या हो रहा होगा, 1 से घटते हुए कहाँ तक आ रहा होगा, 0 तक जा रहा होगा। क्या ये कहानी समझ गए सब लोग। इसके बाद जब हम x को लाई कराएंगे कहाँ से, पाई से लेके 3 पाई/2 के बीच में, तो जो साइन एक्स की वैल्यू है वो आपको दिख रही होगी, पाई से 3 पाई/2 के बीच में कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, देखो। क्या ये 0 से -1 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि ये -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये और घटते हुए कहाँ तक आ रहा है भाई, घटते हुए कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। और जो लास्ट वाला क्वाड्रेंट आएगा वो आएगा आपका 3 पाई/2 से लेके 2 पाई तक। तो उसमें जो ये साइन एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से 0 ही रहेगी। दिखा कि नहीं भाई, बोलो जल्दी, अरे हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो भाई। यस सर। ये दिखा, -1 से 0 के बीच में है पूरी वैल्यू। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी बढ़ते हुए कहाँ तक जा रही है, बोलो भाई। 0। बढ़ते हुए कहाँ तक जा रही है, -1 से बढ़ते हुए कहाँ तक जा रही है भाई, 0 तक। पूरा एनालिसिस समझ गए कि नहीं, घटने और बढ़ने का, बोलो। तो यहाँ पर साइन कैसा फंक्शन है भाई, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर साइन कैसा फंक्शन है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर साइन कैसा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर साइन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। अब 2 पाई के बाद तो सेम इंटरवल रिपीट करने लगेगा। यही सोचकर आपने इसका ग्राफ बनाया होगा, याद आया साइन का ग्राफ। 0 से पाई/2 तक पहले वैल्यू बढ़ते हुए 1 तक गई होगी, बोलो। इसके बाद पाई/2 के बाद घटते हुए वैल्यू कहाँ तक आई होगी, 0 तक। फिर और घटते हुए वैल्यू कहाँ तक गई होगी, बोलो भाई, -1 तक। और फिर वैल्यू बढ़ते हुए कहाँ तक आई होगी, 0 तक। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अच्छा, जैसा ग्राफ एक 0 से 2 पाई में बन गया, अब यही ग्राफ हर बार क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा। तो 2 पाई के आगे जो ग्राफ का नेचर आप बनाएंगे वो वैसा ही नेचर होगा, बट इसी को हम क्या कर देंगे, रिपीट करा देंगे। अरे हाँ या ना में जवाब दो, क्या यही ग्राफ इधर भी वैसे ही सेम रिपीट कर जाएगा रीजन वाइज। यही ग्राफ आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का, क्या कहते हो भाई। तो मैक्सिमम ये कहाँ तक यस सर। जा रहा है, 1 तक, और मिनिमम ये कहाँ तक आ रहा है, -1। इसीलिए आपने कहा होगा कि अगर हम y इक्वल टू साइन एक्स की बात करते हैं तो x की सारी वैल्यूज के लिए ग्राफ डिफाइन है, सही है। और इसकी जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1 तक है। क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है, बोलो। यस सर। पीरियोडिक ग्राफ मतलब रिपीट करने वाला ग्राफ। पीरियोडिक ग्राफ का मतलब क्या हुआ, रिपीट। कितना पोर्शन मैक्स रिपीट कर रहा होगा हर बार, जो पोर्शन 0 से 2 पाई के बीच में होगा वही पोर्शन यहाँ बन गया होगा, वही पोर्शन फिर से यहाँ बन गया होगा। तो हर बार 0 से 2 पाई के बीच का कोई भी पोर्शन ले लो, मतलब कोई भी 2 पाई गैप का पोर्शन ले लो, वही आपको हर बार रिपीट करता हुआ मिल रहा है कि नहीं। तो ये पीरियोडिक ग्राफ है विद पीरियड कितना भाई, 2 पाई। विद पीरियड 2 पाई। बाकी इवन ऑड के हिसाब से तो आपने पढ़ा ही है कि अगर हम साइन ऑफ -x देखें तो वो किसके बराबर हो जाता है, -sin x के। तो इसी ग्राफ को हम क्या कह देते हैं, ऑड फंक्शन है ये फंक्शन कैसा है भाई, ऑड है। अगर x को -x से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो ये ऑड फंक्शन आ जा रहा है। ये इस ग्राफ का एनालिसिस आपने पढ़ा होगा साइन एक्स में। सेम अब सोचो, कॉस एक्स का एनालिसिस कैसे करोगे। कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से घटते हुए कहाँ तक जाएगा, 0 तक। सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से घटते हुए कहाँ तक आएगा बताओ, -1 तक। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, 0 तक। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से बढ़ते हुए कहाँ तक आएगा, 1 तक। क्या ये वैल्यू देख के एनालिसिस कवर कर पाए, क्या ये वैल्यू देख के आप एनालिसिस कर पाए इसका, बोलो। जी सर।
इसका मतलब सेकंड वाला जो ग्राफ अगर हम जल्दी से एनालाइज करें तो y इक्वल टू कॉस एक्स है। इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ये वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, पहले 1 से घटते हुए कहाँ तक आ रही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 तक, फिर बढ़ते हुए कहाँ, फिर घटते हुए और कहाँ तक जा रही है, बोलो भाई, क्या और घटते हुए -1 तक जा रही है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ते हुए कहाँ तक आ रही है, 0 तक, दिख रहा है कि नहीं, और फिर और बढ़ते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ तक जा रही है, बोलो भाई 1 तक। क्या ये सारे क्वाड्रेंट का कल्चर एकदम क्लियर हुआ सबको, बोलो जल्दी से। ये हो गया, ये हो गया -1 से 1। अच्छा, यही ग्राफ एक पीरियड में बन गया है, तो अब आगे आने वाले पीरियड में इसी ग्राफ को हम क्या करने लगेंगे बताओ, Repeat. भाई आगे तो वही 2 पाई के एक सर्कल के बाद तो ये ग्राफ हमें ऐसा ही सेम ग्राफ हर बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा कि नहीं, ये बताओ, बोलिए भाई, ये ओके है सबको कि नहीं। तो इसका मतलब इस ग्राफ को देखने से हमें क्या पता चल रहा है बताओ, क्या ये ग्राफ x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, Yes. Yes, sir. डोमेन ऑल रियल हो गई, क्या इसकी रेंज क्या होगी, सेम -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू है, -1. क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है, Yes, sir. Yes, sir. किसका पीरियड कितना है, 2 pi. क्योंकि हर बार 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, समझ गए कि नहीं। अच्छा, क्या कॉस ऑफ -x करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, No, sir. क्योंकि जैसा x के प्लस पे वैल्यू आ रही है वैसा ही x के माइनस पे आ रही है। इसमें देखो, जैसा x के प्लस पे वैल्यू आ रही है माइनस पे वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। जैसे π/2 पे अगर वैल्यू देखोगे 1 आएगी, -π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1। बट इस केस में π/2 पे भी 0 है, -π/2 पे 0 है, दिख रहा है, पाई पे -1 है, इधर भी -पाई पे -1 है, तो इस केस में क्या है, कॉस ऑफ -x In function. क्या पड़ा है, cos x, और इसी को हम क्या कह देते हैं, इवन फंक्शन। ओके है भाई यहाँ तक। बाकी इन ग्राफ्स पे जो सोल्यूशन वगैरह है वो तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे तब सीखेंगे, अभी हम बस ग्राफ का एक रफ आइडिया ले रहे हैं, डोमेन और रेंज का आइडिया ले रहे हैं, पीरियोडिक का आइडिया ले रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, Decreasing. कैसा है भाई, Decreasing. इंक्रीजिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, डिक्रीजिंग ना, Decreasing. एक्स बढ़ रहा है, वाई भी क्या हो रहा है, एक्स जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वाई घटता जा रहा है ना। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है कॉस, Increasing. Increasing. फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, Increasing. Increasing. साइन के बारे में जरा एनालिसिस करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, Increasing. कैसा है भाई, Increasing. सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, Decreasing. थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, Decreasing. डिक्रीजिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, Increasing. ये ध्यान रखिएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का नेचर, वैल्यू कब बढ़ रही है कब घट रही है उसके हिसाब से, सही है। अब आओ अगले एनालिसिस में, 10 क्या करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बढ़ते हुए कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, बट बढ़ते 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 वैल्यू कहाँ चली जा रही है, इनफाइनाइट। Infinite. अब इसको देखते हैं, फिर अगले में इनफाइनाइट से घटते हुए कहाँ तक आ रही है, Zero. इनफाइनाइट से Zero. घटते हुए आ रही है या इनफाइनाइट से बढ़ते हुए आ रही है, माइनस इनफाइनाइट से बढ़ते हुए कहाँ तक आ रही है, 0 तक, फिर अगली बार 0 से बढ़ते हुए फिर इनफाइनाइट जा रही है, और फिर माइनस इनफाइनाइट से बढ़ते हुए कहाँ तक आ रही है, 0 तक। चलिए अब इस बात को एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे y इक्वल टू 10x आपने पढ़ा होगा, 10x को हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, सही है। तो पहली चीज, डिनोमिनेटर कभी क्या नहीं हो सकता, 0। कॉस कहाँ Zero. कहाँ 0 हो रहा है ये बताओ, π/2 90 पे, degree. 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7/2 पे। तो मैं कह सकता हूँ कि cos x जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब x जो है वो कभी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. क्लिक कर पाई। इसका मतलब इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो सारे रियल नंबर होंगे, बट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 काउंट नहीं होंगे. नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बात क्लियर
क्लियर हो गई ना सबको? हाँ या ना? अच्छा, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है वो काउंट हमें नहीं करने। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का मतलब क्या काउंट नहीं करना? पाई बाई टू काउंट नहीं करना। क्या काउंट नहीं करना? बोलो भाई। 3 पाई बाई 2 काउंट नहीं करना। क्या काउंट नहीं करना? माइनस माइनस पाई पाई बाई 2। -5 ऐसे करके -5 पाई बाई 2 काउंट नहीं करना, बाकी सारी वैल्यू काउंट करनी है। क्या ये बात सबको दिख रही है कि नहीं, ये बताओ? अरे हाँ या ना? तो नेचर क्या कहता है? नेचर ये कह रहा है ग्राफ का कि सबसे पहले जीरो से बढ़ते हुए जाएगा और माइनस इनफाइनाइट तक चला गया, क्योंकि इस पॉइंट पर वैल्यू तो डिफाइन है नहीं, तो इस पॉइंट पर वैल्यू तो कुछ आएगी नहीं इसकी। इसके बाद अगली बार क्या होगा भाई? ग्राफ तो लगातार इंक्रीज कर रहा है ना, देखो ना ध्यान से। वैल्यू के हिसाब से आपने क्या एनालिसिस निकाला? पहले भी इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ लगातार कैसा है भाई? इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ पे ग्राफ क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज था, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा था। वैल्यू से आइडिया लगा था कि नहीं? यहाँ पे ग्राफ क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा था, सेकंड में डिक्रीज कर रहा था, थर्ड में इंक्रीज कर रहा था, और फोर्थ में कैसा का था? बोलो भाई। फोर्थ में क्या था? इंक्रीज बट इस केस में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ग्राफ हर क्वाड्रेंट में कैसा कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। Increase. कहीं भी डिक्रीजिंग नेचर आई नहीं ग्राफ का। अब आओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू इंक्रीज करते हुए गई इनफाइनाइट तक, अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ को इंक्रीज करना है, तो अगर वैल्यू यहाँ से ही वापस आएगी तो डिक्रीज करेगी, इसीलिए वैल्यू अब कहाँ से आएगी? माइनस इनफाइनाइट से। कहाँ से आएगी भाई? बोलो। और माइनस इनफाइनाइट से इंक्रीज करता हुआ ग्राफ कहाँ तक आएगा? जीरो। फिर जीरो से इंक्रीज करता हुआ कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट। और फिर माइनस इनफाइनाइट से इंक्रीज करता हुआ कहाँ तक आएगा? जीरो। जीरो से 2 पाई में जो ग्राफ का नेचर होगा वही नेचर आगे भी क्या करेगा? रिपीट करेगा कि नहीं, सोचो। वही नेचर आगे की सारी वैल्यूज के लिए क्या करेगा? रिपीट करेगा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। देखो आगे का सारा नेचर समझ में आ रहा होगा आपको ग्राफ का। क्लियर है? बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 10 में ये ग्राफ देखो ऐसे गया, ये ग्राफ ऐसे गया, क्या पाई इंटरवल के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करने लगा? बोलो। अगर आप एक बॉक्स को देखो तो ये -π/2 से π/2 के बीच में कितना गैप है? पाई का। तो जो ग्राफ पाई। यहाँ है वही ग्राफ यहाँ है, वही ग्राफ यहाँ है, तो यानी कि ग्राफ किस इंटरवल पे रिपीट कर रहा है? पाई के। पाई। इसमें ग्राफ किस इंटरवल में रिपीट कर रहा है? 2 पाई। तो इसका पीरियड कितना 2 था? पाई। 2 पाई। इसमें किस इंटरवल में रिपीट कर रहा है? 2 पाई। तो इसका इंटरवल 2 पाई। कितना था पीरियोडिक? 2 पाई। ये 2 ग्राफ पाई। किस इंटरवल में रिपीट कर रहा है? पाई। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। पाई। तो डोमेन हो गई, रेंज हो गई। क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है? यस। और इसका पीरियड कितना है? पाई। पाई। अच्छा, 10 ऑफ -x कितना होगा? -10x। -10x। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? और और। फंक्शन। ये दिख गया सबको? देख लो आराम से। अगर आप -x पे वैल्यू निकालोगे, अगर आप -x पे वैल्यू निकालोगे तो वही चीज आ रही कि नहीं आ रही है? दिख गया कि नहीं भाई? सही है? यहाँ तक ओके हो? बोलिए। अच्छा, अब cosec x क्या होता है? sin x का रेसिप्रोकल। हाँ या ना? cosec x क्या होता है? sin x का sin x का रेसिप्रोकल। sec x क्या होता है? cos x का रेसिप्रोकल। वैल्यू से आपको अंदाजा लग रहा होगा। और cot x क्या होता है? यस सर। cot tan x x क्या का होता है? tan x tan x का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। अच्छा, जब हम किसी ग्राफ का या किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल कहते हैं तो इंक्रीजिंग वाला जो नेचर होता है वो रेसिप्रोकल करते ही क्या बन जाता है? डिक्रीजिंग। और जो डिक्रीजिंग का नेचर होता है वो रेसिप्रोकल करते ही क्या बन जाता है? इंक्रीजिंग। 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 सही है ना? तो जहां जहां ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा था उसका रेसिप्रोकल वहां वहां क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सही है? अच्छा, अब आओ जल्दी से इन सारे ग्राफ को भी एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। y इक्वल टू cosec x है, इसको हम 1/sin x लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर आएगा,
बट साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, जरा साइन एक्स के ग्राफ को देख के डिसाइड करो। पाई जीरो पे जीरो हो रहा है, पाई पे जीरो हो रहा है, 2 पाई पे जीरो हो रहा है, 3 पाई पे पाई पे 0 हो रहा है। 4 पाई पे जीरो हो रहा है, -पाई पे जीरो हो रहा है, -2 पाई पे जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, n पाई पे। n pi. तो इसका मतलब इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे, बट क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा भाई, n पाई। सही है, बोलो क्या ये क्लियर हुआ। अब आओ जल्दी से इसके ग्राफ को एनालाइज करते हैं। तो बस साइन वाला जो ग्राफ है उसी का रेसिप्रोकल कर देना है। तो साइन वाला ग्राफ तो आप सभी के पास है ना, बोलो क्या हमारे पास यस सर। ग्राफ है। ऐसा ही कुछ होता है साइन का ग्राफ, ध्यान से देखो, बढ़ते हुए 1 तक जाता है, फिर घटते हुए -1 तक आता है, फिर ऐसे आ जाता है। क्या साइन का ग्राफ है आप सभी के पास, बोलो। अच्छा, यस सर। ग्राफ के हिसाब से हमको ये तो पता चल ही रहा है कि पाई पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, हाँ या ना। हमको ये भी पता चल रहा है कि 2 पाई पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। अब हमें इसका क्या करना है भाई, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 1 वाली वैल्यू तो 1 रहेगी वहीं पे जहाँ पे है, जहाँ वैल्यू 0 थी वहाँ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से पहले घटते हुए आएगा कहाँ तक, 1 तक, और फिर 1 से बढ़ते हुए कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। Infinite. ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट से बढ़ते हुए आएगा -1 तक, और फिर -1 से घटते हुए कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। Minus n. ये ग्राफ का नेचर आ गया। क्या ये नेचर कनेक्ट कर पाए सब लोग, देख लो आराम से, नेचर कनेक्ट हुआ कि नहीं। अच्छा, एक ये पीरियोडिक ग्राफ होगा, तो जो ग्राफ 0 से 2 पाई में बन रहा होगा वही ग्राफ आगे क्या करने लगेगा, बोलो भाई। Repeat. वही ग्राफ आगे क्या करने लगेगा, रिपीट। वही ग्राफ आगे क्या करने लगेगा, रिपीट। वही ग्राफ आगे क्या कर रहा है भाई, रिपीट। दिख रहा है कि नहीं सबको। अरे हाँ या ना। ये ग्राफ हाँ हमने साइन के रेसिप्रोकल के हिसाब से ही बनाया है कि नहीं, बोलो। चलिए, तो अब बताओ इस ग्राफ के हिसाब से अगर मैं y की वैल्यू आपसे पूछूं, तो y आपको कहाँ से कहाँ दिख रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट नजर आ रहा है कि नहीं, सोचो। Yes, sir. हाँ, क्योंकि इसके बीच में तो y की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, वैल्यू या तो 1 से बड़ी आ रही है या -1 से छोटी आ रही है, तो यानी रेंज क्या हो गई। इसके बाद ये ग्राफ पीरियोडिक ग्राफ होगा कि नहीं, अरे बोलो। yes sir, और इसका पीरियड कितना होगा, 2 pi, 2 पाई। अच्छा है, फिर अगर हम cosec ऑफ -x करें तो वो माइनस cosec x आ जाएगा, क्योंकि माइनस पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। सही है, समझ गया cosec x का ग्राफ भाई, जल्दी बोलो। गुड। यस अब सर। जरा इसी एनालिसिस के हिसाब से जल्दी से sec x का ग्राफ बनाओ, आ जाओ भाई। y इक्वल टू sec x का ग्राफ सोचो। पहला, इसको क्या 1/cos x लिखेंगे, x सारे रियल नंबर होगा, बट क्या नहीं हो सकता, जहाँ पे cos x 0 होता है, और cos x आपने पढ़ा है कहाँ 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे, मगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आएगा। क्या ये बात सबको दिख रही है, ये बताओ, सही है। अच्छा, जहाँ पे साइन इंक्रीज कर रहा होगा वहाँ कॉस क्या करेगा, डिक्रीज, सेक क्या करेगा, बोलो भाई। जहाँ पर कॉस डिक्रीज कर रहा है वहाँ पे सेक कैसा हो रहा है, बोलो भाई, 1 से बढ़ते हुए In- इनफाइनाइट तक जा रहा है, इंक्रीज। Increase. जहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है वहां पर ये और क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बोलो भाई। माइनस इनफाइनाइट से बढ़ते हुए कहाँ तक आया, -1 तक। फिर अब जब ग्राफ डिक्रीज इंक्रीज करना शुरू करेगा तो ये ग्राफ डिक्रीज करना शुरू करेगा, बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं। -1 से घटते हुए कहाँ तक गया, माइनस इनफाइनाइट तक। फिर ये ग्राफ इंक्रीज करते हुए 1 तक जाएगा, तो ये ग्राफ डिक्रीज करते हुए कहाँ तक आएगा, 1 तक। क्या है नेचर समझ पा रहे हो कि नहीं।
यानी कि cos x का जो ग्राफ होगा उसी का क्या कर देंगे, cos x का जो ग्राफ होगा उसी ग्राफ का क्या कर देंगे बताओ, उसी ग्राफ का रेसिप्रोकल कर देंगे कि नहीं, सोचो जरा। पहली चीज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे तो ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, तो पाई बाई टू पे नहीं डिफाइन होगा, 3 पाई बाई 2 पे नहीं डिफाइन होगा, 5 पाई बाई 2 पे नहीं डिफाइन होगा, -पाई बाई 2 पे नहीं डिफाइन होगा, आगे -3 पाई बाई 2 पे नहीं डिफाइन होगा। तो ये सारे पॉइंट तो वो पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे पॉइंट डोमेन से कैसे हैं, बाहर है। क्या ये कहानी समझ पाए, पॉइंट डोमेन से क्यों बाहर है। अब ये और 2 पाई हो गया, ये और पाई हो गया, ये 0 हो गया। अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कॉस का रफली ग्राफ बना लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा, क्या कहते हो। तो कॉस का रफली ग्राफ दिमाग में सेट है कि नहीं है। अब 0 से 2 पाई में अभी हमने बनाया है, ठीक है ना। चलो इसी ग्राफ को क्या कर दो, रेसिप्रोकल में कर दो। तो पहले ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है। तो यानी ये वाला डिक्रीजिंग। ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। Increasing. 1 से बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा। इनफाइनाइट। क्या ये बात क्लिक कर पाए सब लोग, गुड। यस सर। ये ग्राफ कैसा है, अभी भी डिक्रीज कर रहा है, तो बट ये ग्राफ अभी भी कैसा होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं। तो इंक्रीज करते हुए कहाँ तक आएगा वो, -1 तक। यही मैं बोल रहा था। अब ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीजिंग। क्या नेचर क्लिक कर पाए कि नहीं बताओ। यस सर। अच्छा इसके बाद आओ, ये ग्राफ कैसा है भाई, इंक्रीजिंग। तो ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग। increasing। फिर ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। फिर आगे ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, एंड सो ऑन। यही चीज चलती चली जाएगी। देख लीजिए क्या ये बात कनेक्ट कर पा रहे हैं सब लोग, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं भाई बताओ। Yes, sir. इसका मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -इनफाइनाइट से -1 तक, -1 और फिर यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। 1 से It's इनफाइनाइट। infinite. यहाँ पर भी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अच्छा अगर आप -x पे वैल्यू देखो तो सेम आ रही है। इसका मतलब ये यस फंक्शन सर। कैसा होगा, इवन। Even. क्या ये पीरियोडिक है, बिल्कुल है भाई। Yes, sir. यस सर। पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। 2 पाई। इतना एनालिसिस समझ में आया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसी हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। लास्ट हमारे पास जो ग्राफ का नेचर हमें ऑब्जर्व करने के लिए बचा है वो है कॉट एक्स, सही है। अच्छा कॉट एक्स को क्या हम 1 कॉस एक्स बाई साइन एक्स बोल सकते हैं, बोलो भाई। कॉट एक्स को क्या कह सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे, बट कौन से पॉइंट नहीं आएंगे जहाँ पे साइन एक्स क्या हो रहा है, 0। यानी क्या नहीं आएगा, n पाई। क्या ये बात दिखी सबको, अरे बोलो यार। Yes, sir. मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो n पाई पे ग्राफ नहीं बनेगा, यानी 0 पे नहीं बनेगा, पाई पे नहीं बनेगा, 2 पाई पे नहीं बनेगा, -पाई पे भी नहीं बनेगा। नहीं समझ रहे हो, -2 पाई पे भी नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई। तो अब इस ग्राफ को बनाने का स्टार्टअप करते हैं। तो जरा वैल्यू वाली टेबल पे आ जाओ। हाँ भाई, सबसे पहले ये ग्राफ का नेचर क्या है भाई, -इनफाइनाइट यहाँ नॉट डिफाइंड है, फिर वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है बढ़ रही है। पहले √3 है, फिर 1 है, फिर 1/√2। पहले घटते हुए कहाँ तक आ रही है, 0 तक। Zero. तक. जीरो। और घटते हुए घटते हुए घटते हुए घटते हुए कहाँ तक जा रही है, माइनस Minus इनफाइनाइट। infinite. मतलब पहले 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू लगातार घट रही है कि नहीं घट रही है, हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। मतलब पहले वैल्यू घटते हुए कहाँ तक आ रही है, 0 तक, फिर और घटते हुए वैल्यू कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। समझ गए कि नहीं भाई। चलो आगे बढ़ो, अगले नेचर में आओ। कहाँ गया,
हाँ ये रही टेबल अगले नेचर में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वैल्यू फिर से घटते हुए जीरो आ रही है और फिर घटते हुए इनफाइनाइट जा रही है, यानी अभी भी वैल्यू क्या हो रही है, फिर घट रही है, यानी अभी भी घटते हुए कहाँ तक आ रही है, जीरो तक, और फिर और घटते हुए कहाँ तक आ रही है, अरे बताओ यार, और घटते हुए कहाँ तक आ रही है, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनाइट। माइनस इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये वैल्यू लगातार डिक्रीजिंग है कि नहीं है, यस सर। ये वैल्यू लगातार कैसी है भाई, डिक्रीजिंग है कि नहीं है, यस सर। क्या ये नेचर क्लियर कर पा रहे हो सब लोग कि नहीं। और ये देखने से पता चल रहा है कि ग्राफ अपने आप को किस इंटरवल में रिपीट कर रहा है, अरे बताओ यार जल्दी से। पाई। पाई में। इतना एनालिसिस क्लियर है सबको कि नहीं, अरे बोलो। तो इसकी रेंज यस क्या सर। है, ऑल रियल नंबर, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू तो आपको मिल नहीं रही है। क्या ये पीरियोडिक ग्राफ है, यस। इसका पीरियड कितना है, पाई। पाई। अच्छा कॉट ऑफ माइनस एक्स कितना दिख रहा है आपको, देख लो जरा। माइनस कॉट एक्स। माइनस, माइनस कॉट एक्स। बोलो भाई, ऑड फंक्शन। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ऑड। ऑड। चलो तो ये डोमेन रेंज पूरा आइडिया मिल गया। अब हम एक टेबल बनाते हैं। भाई दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एक तो ग्राफ का बेसिक नेचर दिमाग में रखना है, तो कैसे ग्राफ को दिमाग में रखना है वो पहली टेक्निक सीख लेते हैं। जैसे आपके दिमाग में y इक्वल टू साइन एक्स बना, तो तुरंत आप इस ग्राफ को 0 से 2 पाई के बीच में ध्यान रखोगे, समझ गए। और फिर इसी ग्राफ को क्या करोगे, बोलो भाई, रिपीट। रिपीट। ईट। डन। जैसे ही आपके दिमाग में y इक्वल टू कॉस एक्स का सिचुएशन आया और आपको इसका ग्राफ दिमाग में रखना है, तो इसके ग्राफ को आप कहाँ से दिमाग में रखोगे, वन से, 1 to -1। वन से यहाँ ये जीरो हो गया, ये पाई बाई टू हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया और ये 2 पाई हो गया। बहुत रफ सिचुएशन में जरूरत पड़ेगी तो इसका ग्राफ -पाई बाई 2 से दिमाग में रखा जा सकता है, समझ गए। जैसे ही आपके दिमाग में y इक्वल टू 10x का ग्राफ फिगर में आएगा, तो इसके ग्राफ को आप तुरंत दिमाग में कैसे रखोगे, भाई ये पहले बढ़ते हुए यहाँ तक जाता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे तो डिफाइन होता नहीं है, फिर ये ग्राफ यहाँ तक आ जाता है, तो ये एक इंटरवल में बन गया, हाँ है ना। फिर यही ग्राफ हम हर इंटरवल में क्या करेंगे, रिपीट। तो या तो इसका ग्राफ इतना दिमाग में रखो, या और आसान है तो इसका ग्राफ -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में दिमाग में सेट कर लो, समझ गए कि नहीं। तो आपको इसकी रेंज का भी आइडिया लग गया, समझ रहे हो कि नहीं भाई। अच्छा जितना ग्राफ दिमाग में रखना है बाकी ग्राफ क्या कर देना है, रिपीट कर देना है, समझ रहे हो कि नहीं। दिमाग में रखने का वे है ये। जैसे ही आपके सामने cosec x आएगा तो sin x का ग्राफ अगर आपके दिमाग में सेट है, तो cosec x का ग्राफ भी दिमाग में क्या हो गया, सेट हो गया कि नहीं। सीधे इसी ग्राफ को बस क्या करना है, जहां जीरो आ रहा है वहां से ब्रेक करना है, रेसिप्रोकल। यहाँ से ब्रेक करना है और इसको उठा के पीछे यहाँ पे फिक्स करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, यहाँ से ब्रेक करना है और पीछे खींच देना है, यहाँ से ब्रेक करना है कि नहीं, और यहाँ फिक्स करके पीछे खींच देना है ग्राफ को, समझ रहे हो कि नहीं। तो तुरंत ग्राफ रेसिप्रोकल बन जाएगा कि नहीं इसका। यस सर। और ये एक पीरियड में ग्राफ आपके दिमाग में सेट होगा, तो फिर आगे आपके ग्राफ में दिमाग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि ये पीरियोडिक ग्राफ है तो हर बार आपको रिपीट करते हुए ग्राफ बना देना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ, सही है। इतना दिमाग में रखेंगे तो बाकी अपने आप चलेगा। इसके बाद जैसे ही sec x की बात करेंगे तो cos का ग्राफ हमारे दिमाग में सेट है कि नहीं है, ये बताओ। तो क्या sec का ग्राफ हमारे दिमाग में सेट हो गया कि नहीं, बोलो। अगर cos का ग्राफ हमारे दिमाग में सेट है तो sec का ग्राफ हमारे दिमाग में सेट हो गया कि नहीं। सीधे बस cos के ग्राफ का क्या कर देना है, सीधे बस cos के ग्राफ का क्या कर देना है भाई, रेसिप्रोकल। क्या कहते हो, अरे हाँ या ना बताओ यार। यस सर।
तो जितनी मिनिमम चीजें हम अपने दिमाग में रखेंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोडक्टिविटी उतनी हाई रहेगी। बाकी चीजें लिंक कर लेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? लिंकेज समझ पा रहे हो कि नहीं? पीरियोडिसिटी से तो सब लिंक हो जाएगा, मिनिमम इतनी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही जैसे y इक्वल टू कॉट एक्स की बात करेंगे तो मिनिमम कितनी इंफॉर्मेशन दिमाग में रखेंगे? एक पीरियड, और एक पीरियड इसका कितना होता है? पाई। तो बस 0 से पाई का ही ग्राफ दिमाग में रख लेंगे। सही है? तो बस 10x का ग्राफ देखो ध्यान से, क्या ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ रेसिप्रोकल की वजह से हमेशा क्या करेगा? बाकी ग्राफ हम रिपीट करते हुए बना देंगे। देख लो भाई आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यहाँ तक ये ग्राफ क्या, कैसे, कितना पोर्शन ग्राफ का दिमाग में रखना है, ये बात सबको समझ में आई? साइन का 0 से 2 पाई वाला पोर्शन रखना है, -1 से 1 के बीच में, सारी चीजें एकदम सेट। ग्राफ पीरियोडिक है, पीरियोडिसिटी भी दिख रही है, हाँ है ना? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, नेचर भी दिख रहा है। इसके बाद इसका ग्राफ 0 से 2 पाई रखना है, बहुत हार्डली जरूरत पड़ेगा तो -π/2 से सेट कर लेंगे। सही है? दिखा कि नहीं? पीरियड इसका भी कितना आ जाएगा? 2 पाई। ये -π/2 से π/2 के बीच में भी सेट कर सकते हो, या 0 से पाई में भी सेट कर सकते हो, वो चॉइस है आपकी। तो इसका नेचर हमेशा कैसा दिख रहा है बताओ? इंक्रीजिंग। इसमें इसका जस्ट रेसिप्रोकल दिमाग में रख लेना। अगर ये ग्राफ आपके दिमाग में है तो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली दिमाग में है, क्योंकि बस इसी ग्राफ को पीछे की तरफ खींचना है। समझ गए? अच्छा, cos x वाले sec x का ग्राफ बनाने के लिए cos का ग्राफ दिमाग में है, तो बस इसी का रेसिप्रोकल करके ग्राफ बना देना है। तो जहां इंक्रीज कर रहा होगा वहां डिक्रीज करने लगेगा, और जहां डिक्रीज कर रहा होगा वहां कैसा करने लगेगा? इंक्रीज। ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम किसी ग्राफ का रेसिप्रोकल बनाते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाता है, और डिक्रीजिंग क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है? तो ये ग्राफ कैसा है भाई? डिक्रीज, इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ कैसा हो गया? क्या इतनी एनालिसिस और ये देख के ग्राफ समझ में आया? अब इतना पोर्शन आपके दिमाग में सेट है, तो अब आपको सिंपल एक काम करना है, घर में एक पेपर सीधा डोमेन और रेंज का आइडिया लग जाना है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल। रेंज क्या है? -1 से 1। y इक्वल टू कॉस एक्स, डोमेन क्या है? ऑल रियल। रेंज क्या है? -1 से 1। y इक्वल टू tan x, डोमेन क्या है? ऑल रियल, बट उसमें क्या हट रहा है? ऑड 2n plus π/2। नहीं समझ रहे हो? रेंज क्या है? ऑल रियल। yes समझ गए? इसके बाद cosec x, इसकी डोमेन में क्या हट रहा है? n पाई। अरे बोलो, रेंज क्या आ रही है? -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। समझ रहे हो कि नहीं भाई? इसके बाद y इक्वल टू sec x, तो 1 cos हट जा रहा है, इसका मतलब इसकी डोमेन में क्या हट रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हट रहा है। सही है? और इसकी रेंज क्या आ रही है? -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इसके बाद y इक्वल टू cot x, इसकी डोमेन ऑल रियल, क्या हट रहा है? sin 0, मतलब n पाई। रेंज क्या आ रही है? ऑल रियल। यहाँ पे n क्या है भाई? एक। integer ये हो गई डोमेन और रेंज की टेबल। क्या ये टेबल हम सभी को दिखी? ये सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। बोलो भाई। सही है? क्या ये टेबल सेट है? Yes, sir. अच्छा, यहीं पे अगर हम इसके पीरियड को भी लिख दें, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड पाई। सारे ग्राफ पीरियोडिक हैं कि नहीं है बताओ? Yes, sir. अच्छा, यहीं पे इवन ऑड भी लिख लो। साइन एक्स ऑड, कॉस एक्स इवन, टेन एक्स ऑड, कॉसेक एक्स ऑड, सेक एक्स इवन, कॉट एक्स ऑड। ये उस ग्राफ से जितनी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है सब यहाँ लिख दिए। समझ गए कि नहीं भाई? क्या हम सारी Yes, sir. इंफॉर्मेशन कर पा रहे हैं? नहीं।
अभी तो हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन देखी है और इंफॉर्मेशन को कैसे दिमाग में रखना है वो देखा है, समझ गए कि नहीं? ओके भाई, रेंज के कुछ टॉपिक्स पे, जैसे पहला तो हम सेगमेंट देखते हैं, क्वेश्चन से ही डील करते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्व टू 2 + 3 sin x दिया हुआ है और आपसे कहा गया फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो यार ये तो एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। कैसे भाई? sin x की रेंज क्या होती है? -1 से 1 -1 to 1 1 से 1 sin x की रेंज क्या होगी यार? -3 से 3 तो 2 + 3 sin x की रेंज क्या होगी? -1 से 5 -1 to 5 खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या कहते हो? सीधा आपने एफ एक्स Yes, की रेंज निकाल ली, कहाँ से कहाँ तक? -1 से 5, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। क्या कहते हो? गुड। Yes. चलिए यहीं पर हम अगले क्वेश्चन पे आए, फाइंड द रेंज ऑफ 2 - 4 tan x। आंसर भाई, अगर tan x की फाइंड रेंज, बोलो भाई। ऑब्वियसली आंसर सीधा क्या दे दोगे? आर। रियल R नंबर R मतलब इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं करना ना भाई। tan x अगर -∞ से इनफाइनाइट जा रहा है तो ये पूरी वैल्यू -∞ से इनफाइनाइट ही जाएगी ना। खत्म। क्या कहते हो भाई? हाँ या ना? ये एनालिसिस दिखा कि नहीं? बोलो। गुड। अगला बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाते हैं। जैसे मैंने आप यहीं पे आपसे क्वेश्चन कहा एफ एक्स इज इक्व टू 2 cos x - 3, ठीक है। एफ एक्स इज इक्व टू 2 cos x + 3, फिर मैंने कहा एफ एक्स इज इक्व टू 1 - 3 sec x। चलिए फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखें क्या दिमाग लगाओगे। सही है भाई, सिर्फ ax + b लगाना, ये कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, cos x को का हमें आइडिया है -1 से 1, हाँ या ना? तो 2 cos x में सिर्फ -2 से 2 करना था और 3 ऐड कर देना था सब जगह, तो सीधा आंसर क्या आ जाता? 1 से 5। पहला आंसर डन हो गया सबका। सिंपल दिखा भाई, सिंपल सी। गुड। सेकंड में भी सेम काम करना है, क्यों? क्योंकि हमको cos x का आइडिया है कि वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो जैसे ही हम 2 cos x की बात करेंगे तो वो -∞ से बढ़ के कहाँ तक चला आएगा बताओ? आपकी स्क्रीन फ्रीज है। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। ओहो शिट। yes, sir. तो cos वाला तो सबको समझ में आ गया ना? बोलो भाई। तो cos x में क्या था? सर -∞ +3 क्यों किया है इसमें? फंक्शन है ना। अच्छा सर सॉरी। वहाँ पे -3 है। यस सर। तो cos x -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -5 से -1 क्या? Yes. यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. -5 से -1 आ रहा, सॉरी। ठीक है, चलो अब आओ, इसमें हमें क्या करना है? 2 cos x + 3। तो cos x -∞ से -1, 1 से इनफाइनाइट होता है, तो 2 cos x क्या हो जाएगा? पूरे में किस पे मल्टीप्लाई? 2 2 से इनफाइनाइट। 2 अब से इनफाइनाइट क्या ऐड करना है हमें बताओ? 3 3 ऐड तो 2 cos x + 3 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -∞ से 1 यूनियन 5 से 5 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। रेंज क्या मिल गई बताओ? -∞ से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट।
यस या नो ये बता दो बस। आप क्या यस सर। थर्ड आप आराम Yes. से निकाल Yes, लोगे sir. कि आप में से कोई ऐसा है जो थर्ड ना निकाल पाए? नो सर। सब लोग निकाल लेंगे ना। सेकेक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, -3 सेकेक्स करना है। और आपने पढ़ा है माइनस मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाता है, रिवर्स। तो माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट हो जाएगा। 3. ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं ये चीज? बोलो। इनइक्वलिटी साइन Yes. रिवर्स किया इस धोखे में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हमने मल्टीप्लाई करके इस वाले पोर्शन में इनइक्वलिटी साइन यहाँ लिखा है, इस वाले पोर्शन का यहाँ लिखा है। ये माइनस वाला सारा प्लस लेके 3 से इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये प्लस वाला सारा माइनस लेके -3 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ये अंतर है, ठीक है ना? और इसमें अब हमें क्या ऐड कर देना है, 1 1 ऐड कर। 1. 1। 1 ऐड करोगे तो इनफाइनाइट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ 1 ऐड करते ये -2 हो जाएगा, और यहाँ 1 ऐड करते ये 4 से इनफाइनाइट हो जाएगा। तुरंत आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। एम आई करेक्ट और नॉट? अरे हाँ या ना बता दो यार। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का नेचर सबको क्लियर हो गया? इस टाइप की सिचुएशन डील करना समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। हमने क्या सीखा कि अगर ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं टिग्नोमेट्री ऑपरेटर में तो उसकी पूरी रेंज में ए मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे हाँ या ना? ए कोई भी रियल नंबर है, दिख रहा है कि नहीं? और अगर उस ऑपरेटर में हम ए एक्स कर रहे हैं, सही है, तो उसकी रेंज पर कोई फर्क नहीं आ रहा है। अब कहाँ फर्क आता है, वो पीरियोडिसिटी पे फर्क आता है, बट कहाँ फर्क नहीं आ रहा वो समझ में आ रहा है आपको। रेंज पे कोई फर्क नहीं आता। बोलो भाई, रेंज पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? दिखा? गुड। अब मुझे जरा जल्दी से आंसर आपको बताना है। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। पहला, f(x) is equals to 2 sin 4x minus 3. Second, f(x) is equals to 3 cos 5x plus 1. और third, f(x) is equals to 2 cos 2x upon cos 2x minus 3. चलो तीनों की रेंज बताओ जल्दी से, क्विक। -5 to -1। Minus 5. यार कॉन्सेप्ट तो एकदम सिंपल सा है यार, कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत होनी है। -1 से पॉइंट। जैसे पहला देखो, sin 4x सीधा -1 से 1 है, तो 2 sin 4x कहाँ से कहाँ होगा, -2 से 2। तो 2 sin 4x -3 कहाँ से कहाँ? तो ये तो हो गया टेक्निक सॉल्व करने की। दिखा क्या है, -1 से कहाँ आ रहा है, सॉरी -5 से -1 आ रहा है क्या? देखो, अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तरीका सिंपल है, एक बार -1 रख दो, एक बार +1 रख दो। नहीं समझ में आया? सीधा लीनियर अगर रिलेशन है तो सीधा एक बार -1 एक बार +1 रखो, सीधा आंसर आ गया। तो पहला आंसर तो एकदम सही आ रहा है सबका, वेरी गुड। सेकंड भी सही आ रहा होगा क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या सेकंड मैं पूरा सॉल्व करूं या सीधा आंसर बताऊं? सर cos 5x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है भाई, -1 से 1। तो 3 cos 5x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -3 से 3, वेरी गुड। तो 3 cos 5x plus 1 कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा भाई? हाँ भाई, -2 से 4 क्या? 2 से 4. सही है यार। इसकी रेंज का आंसर -2 से 4 निकालिए। अब आओ थर्ड में फंस गए लोग। याद है थर्ड टाइप क्वेश्चन डील करने का तरीका क्या था? न्यूमरेटर में -6 cos प्लस 2x Sir, माइनस, -6 plus 6. वेरी गुड। तो ये cos 2x -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 6 अपॉन cos 2x -3 आ जाएगा। अब सबसे पहले किसकी रेंज निकालेंगे, cos 2x -3 की। तो ये रेंज क्या आ जाएगी, क्या रेंज, -4 से -2 आ रही है, चेक करिए जरा।
Yes, sir. फिर इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। याद है सारा कुछ निगेटिव है तो रेसिप्रोकल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ होगा? माइनस हाफ से माइनस 1/4। 1/4. क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 6। अरे हाँ या ना में जवाब देते जाओ। तो क्या Yes, ये sir. -3 से माइनस -3/2. 2 आ जाएगा। फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे? 2. देख लो, तो 2 ऐड करते ही क्या ये -1 से, हाँ भाई, कहाँ तक आ जाएगा? हाफ। Yes, sir. Half. यही आंसर हो गया। यार ये टेक्निक तो सीखी है आपने, नहीं सीखी है क्या? टेक्निक तो सिखाई है मैंने, मुझे ऐसा याद आ रहा है। नहीं, रेसिप्रोकल वाली टेक्निक तो सिखाई है ना मैंने? यस सर। सीधा कर Yes. दिया आपने? दिखा कि नहीं, बताओ ये बात। क्या इंक्लूड कर लेते हैं? जैसे आप साइन स्क्वायर करोगे तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 0 से 1। जैसे आप कॉस स्क्वायर करोगे कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 0 से 1। सही है। बट जब आप टेन स्क्वायर करोगे तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा बताओ? 0 से infinite. 0 से इनफाइनाइट। जब आप कॉसेक स्क्वायर करोगे तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 1 से इनफाइनाइट। 1 से infinite. जब आप सेक स्क्वायर कर दोगे कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 1 से इनफाइनाइट। और जब आप कॉट स्क्वायर कर दोगे, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ, बोलो। तो स्क्वायर करने पे क्या होता है? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ या ना, बोलो। गुड। अब आओ, अब तो डील करो यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 3 से 5। अब तो ये तुरंत डील कर लिया होगा यार, क्या बोलते हो? पहला आंसर कैसे लिखा? साइन स्क्वायर अगर 0 से 1 होगा तो एक बार 0 रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे। बोलो भाई। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कहाँ से कहाँ होगा? 3 से लेके 5 तक, पहला खत्म। दूसरा हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ होगा? 1 से इनफाइनाइट। सही है। तो -4 कॉसेक स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ होगा? माइनस मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाता है भाई? चेंज। पढ़ा है कि नहीं ये? तो क्या ये माइनस इनफाइनाइट से -4 हो जाएगा? तो 3 - 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से -1। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बताओ यार। अरे बोलो यार, नहीं Yes, समझ रहे? sir. Yes, सेकंड sir. आंसर कहाँ से कहाँ? माइनस इनफाइनाइट से -1। बोलो यार। यस सर। ऐसे ही Yes, sir. थर्ड वाला बताओ। साइन स्क्वायर 7x कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1। सही है ना भाई? स्क्वायर करते ही सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा ना? अरे बोलो यार। तो 4 साइन स्क्वायर 7x प्लस 3 कहाँ से कहाँ होगा? 3 से 7। नहीं, देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। 4 साइन स्क्वायर एक्स 0 से 4 होगा, 3 ऐड कर देंगे तो 3 से 7 बन जाएगा। है ना? अब तो टाइम के साथ आपकी स्पीड बढ़ रही होगी ना एनालिसिस करने की, हाँ या ना? देखो, पहला क्वेश्चन, एफ एक्स, इसको क्या हम सिंप्लीफाई करके 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? ये तो बताया है मैंने। क्या हम इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं? ये तो बताया। Yes, sir. तो पहले में इसको सीधे फॉर्मूला लगा के हम लिख देंगे साइन स्क्वायर 2x/2। और अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना? क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर 2x आपको पता होगा कहाँ से कहाँ लाई करता है? 0 से 1। 0 से 1. तो माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1/2 से 0। पूरे में 1 ऐड कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? हाफ से 1। पहला आंसर तो खत्म। सेकंड भी सेम उसी तरीके से करना है, क्योंकि अब इसको क्या लिखना जानते हैं? 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए क्यूब बी क्यूब लगा के ये मैंने लिखना सिखाया है एक्चुअली। तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x, 3 साइन स्क्वायर 2x/4। सेम लॉजिक यहाँ लगा देंगे। साइन स्क्वायर 2x लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। तो साइन स्क्वायर 2x में जैसे ही -3/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ आ जाएगा? -3/4 से 0। क्या कहते हो भाई? और 1 - 3 साइन स्क्वायर 2x/4 कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा भाई? बोलो।
1/4 से 1, तो ये आंसर आ गया। तो इसमें रेंज का आंसर क्या आया, हाफ से 1। कॉन्सेप्ट क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं? और इसमें रेंज का आंसर Yes. क्या आया, 1/4 से 1। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे बताओ यार। a sin x प्लस b cos x, अब हम इसकी बात करेंगे। रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस c, ये है क्वेश्चन। तो अगर आपको इसकी रेंज का आंसर लिखना है तो इसकी रेंज जो आती है, सही है ना? चलो पहले तो प्रूफ करते हैं, फिर डायरेक्ट लास्ट में लिखेंगे। अब हम इसकी रेंज डिस्कस करते हैं। रेंज ऑफ दिस a sin x प्लस b cos x प्लस c। तो सबसे पहले जरा a sin x प्लस b cos x को एनालाइज करते हैं। हम इसमें ऊपर नीचे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू साइन एक्स, b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। क्या ये समझ में आया? c तो कांस्टेंट है, वो तो बाद में हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही लेंगे। यहाँ तक एनालिसिस क्लियर है? अब अगर मुझे सोच के जवाब दो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक एंगल है अल्फा, भाई ए और बी तो फिक्स होंगे ना, बोलो। तो अल्फा एंगल हमने एक फिक्स एंगल मान लिया, जिसकी वैल्यू हमने मान ली b/a। अगर tan अल्फा ए और बी फिक्स है, तो क्या अल्फा एक कांस्टेंट एंगल हो गया कि नहीं? भाई क्वेश्चन में तो ए और बी गिवन होंगे। हमने tan अल्फा एक एंगल लिया है b/a, तो यानी अल्फा भी एक कांस्टेंट एंगल हुआ कि नहीं, ये बताओ। तो अगर tan अल्फा b/a हमने लिया है, तो सोचो साइन अल्फा और कॉस अल्फा क्या होंगे, जल्दी बताओ। क्या हम साइन अल्फा को b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और कॉस अल्फा को a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया? ये चीज अगर हम लेंगे तो ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब जो हमारा ये एनालिसिस था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। तो इसी एनालिसिस को हम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? सोच के जवाब देना, हाँ या ना। लिख सकते हैं? अब बताओ मुझे, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा की रेंज कहाँ से कहाँ होगी? -1 से 1 यार। -1। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा की रेंज कहाँ से कहाँ होगी? माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ आएगी? माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। और अगर हम इसी में c ऐड कर दें, तो दोनों साइड c क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या ये कहानी समझ पे आई? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि रेंज ऑफ a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c, तो आप आंसर क्या लिखते हैं, बोलो। माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के बीच में आंसर होगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। ये एनालिसिस समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। क्या ये एनालिसिस हमें क्लियर है? बोलिए। यस सर। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी की रेंज का ये एनालिसिस सबको क्लियर है? चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके एनालिसिस को दूसरे पार्ट को बाद में समझेंगे। पहले देखो, जैसे एफ एक्स फंक्शन आया 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, इसकी रेंज बताओ। तो आप सीधा आंसर क्या लिखेंगे, माइनस रूट अंडर 4 प्लस 9 से रूट अंडर 4 प्लस 9। तो सीधा आंसर क्या आया, माइनस रूट 13 से रूट 13। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। जैसे एफ एक्स आ गया 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब रेंज क्या होगी, बोलो। माइनस रूट अंडर 9 प्लस 1 से रूट अंडर 9 प्लस 1। अब b की वैल्यू -1 है, बट उसका स्क्वायर तो +1 ही होगा ना।
तो आंसर क्या होगा, √10 से √10। ए और बी तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या बोलते हो, अरे बोलो भाई। Yes, sir. जैसे मैं Yes. आपको कहूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 2, इसकी रेंज बताओ। तो आप सीधा आंसर क्या लिखोगे रेंज का, -√16 प्लस 9 प्लस 2 से √16 प्लस 9 प्लस 2 के बीच में होगी रेंज। तो सीधे आंसर क्या आएगा, -2 से Minus -3 से 7। एम आई 7. करेक्ट, नहीं -3 से 7। देखो भाई, Yes, sir. वही Yes, sir. कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा है ना, अरे हाँ या ना, बोलो। Yes. गुड। यहीं पे मैं आपसे सवाल करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस 4x माइनस 5 साइन 4x प्लस 1, इसकी रेंज बताओ। अब यहाँ पर भी सेम 4x है और यहाँ पर भी सेम 4x है, तो ये सेम वही ax वाली चीज हो गई, हाँ या ना। तो आप सीधा वही वाला a sin x प्लस b cos x वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि ये x और ये x कैसे लिखे हुए हैं, ये x और ये x कैसे लिखे हुए हैं भाई, सेम लिखे हुए हैं। Same. तो आप सीधा ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, तो इसका मतलब आप सीधे रेंज क्या लिखोगे इसकी, बोलो बोलो भाई, माइनस अंडर 9 प्लस 25 प्लस 1 से 34 plus 1. 9 प्लस Plus 1. 25 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा रेंज का, 1 माइनस √34 से 1 प्लस √34। एम आई करेक्ट और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। यानी कि मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि रेंज ऑफ ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स प्लस सी सेम होगी कि नहीं होगी बताओ, -√A² प्लस B² प्लस सी से √A² प्लस B² प्लस सी। एम आई करेक्ट और नॉट। अच्छा, ए बी सी सब रियल नंबर है, वो सब अलग से बताने की जरूरत नहीं है आपको, वो आपको समझ में आ रहा होगा, अरे हाँ या ना। तो अगर इस x की जगह kx भी आ जाएगा तो भी कोई, बट ये kx और ये kx कैसे होने चाहिए, ये kx और ये kx कैसे होने चाहिए भाई साहब, सेम। Same. अब यहाँ पे अगर 2x लिखा है और यहाँ पे लिखा है 3x, तो क्या ये सेम कॉन्सेप्ट लगा पाओगे, No, sir. नो। अगर यहाँ 2x लिखा है, यहाँ भी 2x लिखा है, तो ही ये कॉन्सेप्ट लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्यों लगेगा, उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. समझ में आया कि नहीं भाई, क्यों लगेगा, उसके पीछे का लॉजिक क्लियर है कि Yes. नहीं। Yes, sir. गुड। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा इसी में ये टाइप एकदम क्लियर हो गई कि नहीं, चलो अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन आया एफ एक्स इज इक्वल टू 2 x प्लस 5/3 और प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसकी रेंज बतानी है। 2 cos x प्लस 5/3 प्लस साइन एक्स, चलिए या ठीक है, चलिए इसकी रेंज बताइए। कांस्टेंट भी ऐड कर लोगे तो बाद में भी ऐड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे इसमें, दिमाग में कुछ आया, पहले ही ब्रैकेट खोल दिया सर। Yes, sir. ओपन कर देंगे, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x cos 5/3 माइनस स्क्रीन प्लीज। साइन, ओहो सॉरी, फ्रीज हो गई स्क्रीन। Yes, sir. सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 cos x cos πx, फिर 2 sin x माइनस साइन 5/3 और साथ में क्या आएगा, प्लस साइन एक्स। सही लिख रहा हूँ, देख लेना आराम से, बोलो भाई। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos x cos 5/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 क्या, Yes, sir. -2 sin x और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो अगर मैं cos x देखूँ तो सीधे बचा, और sin x को अगर कंबाइन करेंगे तो उसके साथ क्या 1 माइनस √3 आ रहा है, चेक करिए जरा। अब a sin x प्लस b cos x आ गया, तो सीधा रेंज क्या आ जाएगी बताओ,
माइनस रूट अंडर 1 प्लस रूट सॉरी 1 प्लस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर से रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस रूट 3 के होल स्क्वायर तक। क्या बोलते हो? अरे हाँ या ना? ये दिखा कि नहीं कैसे क्या हुआ, बोलो। यस सर। Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बोल सकता है। अरे बताओ यार, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बता सकता है। डन है? Yes, sir. आप सीधा स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो इसका तो 1 प्लस 3 4 माइनस 2 रूट 3, नहीं क्या? तो ये क्या आ जाएगा? माइनस रूट अंडर 5 माइनस 2 रूट 3 से रूट अंडर 5 minus 2 root 3. 5 5 माइनस minus 2 root 3. 2 root 3. ये आंसर आ रहा है यार। देखो ध्यान से, क्या सही लिखा है मैंने? अगर हमें इसकी रेंज निकालनी हो तो पहला स्टेप, हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और साइन एक्स कॉस एक्स को लिख देंगे साइन 2x बाई 2। ठीक, और फिर कन्वर्ट एफ एक्स इंटू ए साइन 2x बी कॉस 2x प्लस सी, और फिर क्या निकाल लेंगे? रेंज। समझ गए कि नहीं भाई कॉन्सेप्ट? जब ये सारे सब्स्टिट्यूशन इसमें लगाएंगे तो आपका फंक्शन इन्हीं फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आराम से रेंज आप निकाल लेंगे। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। Yes, sir. साइन स्क्वायर की Yes, जगह sir. माइनस साइन 2x बाई 2 लिख देंगे, कॉस स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख देंगे, साइन एक्स कॉस एक्स की जगह साइन 2x बाई 2 लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा फंक्शन क्या होगा? साइन 2x का कुछ कोफिशिएंट आएगा, कॉस 2x का कुछ कोफिशिएंट आएगा और कुछ कांस्टेंट आएगा। हाँ या ना? तो ये क्या फंक्शन वही बन गया कि नहीं? Yes. उसी टाइप का a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। और इस टाइप के क्वेश्चन की तो रेंज निकालना हम जानते हैं, बस सीधा रेंज निकाल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें क्या कि एफ एक्स हमें दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो इसकी रेंज निकालनी है। डन है भाई? चलो जी आ जाओ, क्या करोगे बताओ। बोलो भाई क्या करेंगे, कुछ आइडिया है? सेम लॉजिक, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करो तो 2 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 3 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2। रख दिया, सॉल्व करो। यहाँ से आएगा 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ से आएगा माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 कॉस 2x और प्लस साइन 2x बाई 2। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आएगा साइन 2x बाई 2 माइनस 5 बाई 2 कॉस 2x और माइनस हाफ। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। अब सीधे रेंज लिख दो, क्या आ रही है रेंज बताओ। माइनस हाफ माइनस रूट अंडर 1/4 प्लस 25/4 से माइनस हाफ प्लस रूट अंडर 1/4 प्लस 25/4। एम आई करेक्ट और नॉट, ये देख लो। Yes, sir. तो आंसर आ रहा है इसका -1 माइनस रूट 26/2 से -1 प्लस रूट 26/2 के बीच। ये आंसर हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? एग्जाम्पल क्लियर हुआ? क्या किया, क्यों किया, और रेंज को ये क्यों लिखा? बोलो भाई। आओ, ये देखने से तो फील आ रहा ना ये कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप है। बोलो भाई। Yes, sir. Perfect Yes, square. sir. परफेक्ट स्क्वायर बनाने में क्वाड्रेटिक पढ़ लिए ना हमने,
आप परफेक्ट स्क्वायर बना के टाइम वेस्ट नहीं करते ना भाई। सिंपल Yes. है कि हम sin x को t मानेंगे तो हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। एम आई करेक्ट और नॉट? अच्छा, अगर हमने sin x को t माना है, sin x तो -1 से 1 होगा, तो t कहाँ से कहाँ होगा? -1 से 1। अब याद करो क्वाड्रेटिक में हमने रेंज निकालना सीखा है जब वो a से b के बीच में होता है। याद आया कुछ? याद आया कुछ? तो हम सीधे इसको क्या कर देते थे? याद आ रहा है कि नहीं? ये सब भूल गए? डिफरेंशिएट Yes, sir, करके जीरो minus करके 3 एक by पॉइंट निकालते थे। यहाँ पे ये पॉइंट इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। Yes, इसके sir. बाद g ऑफ -1 निकालते हैं, g ऑफ 1 निकालते हैं और g ऑफ -हाफ निकालते हैं। तीनों में एक वैल्यू सबसे छोटी आती है, एक वैल्यू सबसे बड़ी आती है, वही आंसर लिख देते हैं। तो g ऑफ -1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1। g ऑफ 1 निकालोगे कितना आ जाएगा? 3। g ऑफ -हाफ निकालोगे कितना आएगा? अरे बताओ यार, बोलो। सही लिखा है कि नहीं? ये देखो वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। क्या 3/4 आ रहा है? चेक करियो। Yes, sir. 3 by 4. तो तुरंत रेंज का आंसर क्या Yes. लिखेंगे? अरे हाँ या ना? नहीं समझे कहानी? याद आया क्वाड्रेटिक का कनेक्शन? बोलो भाई। अब सोचो अगर परफेक्ट स्क्वायर बना के करोगे तो टाइम लगेगा ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर क्वाड्रेटिक पढ़ने का फायदा नहीं मिलेगा हमें। अगर हम ये क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर बना के ही करते रहेंगे तो क्वाड्रेटिक के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का कोई फायदा मिला हमें? ये बताओ, नहीं मिला ना Yes. भाई। ये बात सही है कि क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर बना के तो कर ही सकते हैं, बट उससे ज्यादा आसान ये बैठा कि नहीं? ये बताओ। अरे हाँ या ना? सीधा हमने देखा -हाफ पे वैल्यू निकाल लो, 1 और -1 पे निकाल लो। इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू 3/4 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3 है। तो आंसर 3/4 से 3 हो गया, खत्म। दिखा कि नहीं? ये बताओ। गुड। अब यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन कर देता, fx इज इक्वल टू cos 2x प्लस sin x, फाइंड रेंज। बताओ जरा, देखें कौन बताएगा। हाँ भाई, सही सोच रहे हैं। अगर ये आप कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x, और इसके बाद इसी sin x को क्या मान लेंगे? t। तो ये तो -1 से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा -2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तुरंत इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू देगा -4t प्लस 1 इज 0। यहाँ से t मिलेगा -1/4 जो कि इसके बीच में आ रहा है। तो हम g ऑफ 1 निकालेंगे, g ऑफ -1 निकालेंगे और T 1/4 आएगा। अच्छा t 1/4 आएगा। हाँ, t ऑफ 1/4 निकाल लेंगे। तीनों वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई कर लेंगे। इनमें से जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी वो लोअर हो जाएगी और जो सबसे बड़ी आएगी वो अपर हो जाएगी, खत्म। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? g ऑफ 1 बताओ मुझे। 1 + 1 2, 2 - 2 0। g ऑफ 1 कितनी आ रही है? -1 -3 -2 आ रही है क्या? -2. और 1/4 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2/16, मतलब -1/8। क्या कहते हो? 1/4 प्लस 1 तो 2 -7/8 क्या आ रही? देखिए जरा, 9/8 आ रही क्या? Yes, sir. 9 by 9/8. तो इसका मतलब रेंज क्या आ रही है? हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट मतलब सिंपल लॉजिक था इस क्वेश्चन में। fx को आप ये लिख सकते हैं sin की पावर 4x, और इसको लिख दो 1 - sin स्क्वायर x, और सीधा sin स्क्वायर x कोई t ले लो। तो अब t सिर्फ कहाँ से कहाँ रहेगा? 0 से 1, और आपका जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा t स्क्वायर - t प्लस 1। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट इस बार करोगे तो क्या देगा ये?
2t माइनस 1 और t की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ हाफ इसमें लाई कर रहा है कि नहीं ये बता दो बस कर रहा है तो g ऑफ 0 निकालेंगे g ऑफ 1 निकालेंगे और g ऑफ हाफ निकालेंगे समझ गए कि नहीं g ऑफ 0 1 आएगा g ऑफ 1 भी 1 ही आएगा और g ऑफ हाफ कितना आएगा 1/4 माइनस हाफ 13/16 3/4 यार हाफ पे निकाल लो ना तो रेंज का आंसर सीधे क्या आ गया 3/4 से 1 चेक करियो क्या सही लिख रहा हूँ मैं नहीं 3x को 3 sin x minus 4 sin cube x करना सही करना था बट एक जगह अभी गड़बड़ी मिलेगी वो दिखाता हूँ आप fx को सही आपने कहा कि इसको हम लिख दें 3 sin x minus 4 sin cube x और एक sin x कॉमन करके हटा दें तो आप ये लिख देंगे 3 minus 4 sin square x और यहाँ लिख देंगे कि sin x 0 नहीं हो सकता यही तो किया होगा सबने बोलो अरे हाँ या ना यस सर अच्छा इसके बाद आपने क्या कहा होगा कि जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली होगी 0 नहीं ले सकते इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने मेरे हिसाब से तो दिया है क्या तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा बताओ -1 से 3 बट 3 पे क्या रहेगा ओपन देख लो भाई आंसर -1 से 3 आएगा बट 3 पे ओपन आएगा हाँ या ना अरे बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ Yes. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या होती है -√2 से √2 ये तो समझ में आता है सबको a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स ना अरे बोलो भाई तो log ऑफ 2 बेस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या होगी log के अंदर जो क्वांटिटी जाएगी वो पॉजिटिव जाएगी या निगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ से 0 से कहाँ तक लेंगे √2 तक सही है बोलो तो इसका मतलब जैसे ही 0 पे वैल्यू निकालोगे तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है और √2 पे वैल्यू निकालोगे तो हाफ आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया माइनस इनफाइनाइट से हाफ ये दिखा कि नहीं नहीं दिखा याद है लॉग का अगर बेस 2 लेते हैं तो लॉग का ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग बनता है तो 0 पर वैल्यू क्या आ रही होती है माइनस इनफाइनाइट 1 पे वैल्यू 0 आ रही होती है तो √2 पे वैल्यू निकाल लेंगे लॉग की तो लॉग ऑफ 2 बेस 2 की पावर हाफ लिखेंगे तो वैल्यू हाफ हो जाएगी ना नहीं तो क्या होगी माइनस इनफाइनाइट से हाफ के बीच में आ जाएगी क्या ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बोलो